Hey dear students, welcome back to LBS. Today I will start from your activity number 7. First of all, what is your activity number 7 is telling you. Let's see it. The entire poem is an excellent example of personification. First of all, what is personification? Personification means inanimate objects are spoken of as having life or given human qualities. अब inanimate objects मतलब जो object जो living thing नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को आप ह्यूमन क्वालिटीज देख के डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे वाटर डांस की बात की गई। अब डांस है, अब ह्यूमन डांस करता है ना, ठीक है ना, वाटर थोड़ा डांस करता है। तो यहाँ पे फिर भी एक अलग पोएम को एक इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज के साथ बता रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज नॉन एज अ पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए गए, आई टम्बल डाउन, मैं लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ गिरता हूँ। अब यहाँ पे लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ, आप पता है कोई भी पर्सन है वो लड़खड़ाता होगा, कभी गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की बात की गई है। अब वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो यहाँ पे उसको क्वालिटीज किसकी दी गई, ह्यूमन क्वालिटीज के साथ डिस्क्राइब किया गया है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग, मैं स्काई को अपनी लाइटिंग के साथ ब्लाइंड कर देता हूँ। अब ब्लाइंड क्या होता है, हम तो पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन ब्लाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्काई की तो आंखें है ही नहीं ना, स्काई की तो आइज नहीं है, तो वो कैसे ब्लाइंड हो सकता है। पर वही वही बात है कि किसी भी पोएम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नॉन एज अ पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में दिया गया, आइडेंटिफाई द लाइंस इन द पोएम इन विच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। आपको वो लाइन फाइंड करनी है जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया। अब आपको कहाँ से मिलेगी, आपको आपकी एक्टिविटी नंबर 2 में सबसे पहली लाइन है, आई टम्बल डाउन डाउन, मैं लड़खड़ाता हुआ गिरता हूँ, ये तो आपके एग्जाम्पल में भी था। सेकंड, आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, मैं स्टोन क्लिफ से लीप करता हूँ, यानी वहाँ से कूदता हूँ। तो यहाँ पे कूदना क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज ही है ना। और यहाँ पे वाटर को हम लोग बोल रहे हैं कि वाटर देखो स्टोन क्लिफ से कूदता हूँ, ठीक है। तो ये एक आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है आपका थर्ड लास्ट स्टैंजा, ओके। तो यहाँ पे आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर, सॉरी, वाइडर एंड ब्रॉडर। अब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, ब्रॉड होता जा रहा हूँ। अब कोई भी पर्सन है वो बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर की बात की गई कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, बोल सकते वाइडर होता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई फ्लोट आई ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे मैं तैरता जाता हूँ, मैं ड्रिफ्ट करता जाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई मूव ग्रोइंग हैवियर। अब मैं यहाँ पे बड़ा होता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ह्यूमन मोटा होता जा रहा है, ठीक है, अपने होता जाता है। अब यहाँ पे पानी थोड़ी अपने आप मोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज आई रेज। रेज मतलब क्या होता है, मैं गुस्सा करता हूँ। अब यहाँ पे ह्यूमन गुस्सा करता है, ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी बोलेगी देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर, ठीक है, थोड़ी हंसी वाली बात होगी। अब यहाँ पे रेज है, गुस्सा है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं करता, ह्यूमन बीइंग करती है, ह्यूमन की क्वालिटीज़ है। तो यानी वही है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ पर्सोनिफिकेशन, ओके। आपको एग्जाम्पल मैंने जो भी लाइन्स बताई है वो आपकी पर्सोनिफिकेशन के तरह यूज़ की गई है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 8, ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्रामर में एडजेक्टिव बहुत ही अच्छे से किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग द वर्ड यूज्ड टू गिव मीनिंग टू द नाउन, टू अ नाउन, ओके। आपको पता है कि एडजेक्टिव क्यों यूज होता है, जब हमें नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव करता है ना। नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। लास्ट ईयर हम लोग ने डिस्क्राइब किया था ना।
सर लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कंपैरेटिव डिग्री भी उसमें आई थी, डिग्रीज फॉर्म भी आपको आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है, गिव 5 एडजेक्टिव यू वुड एसोसिएट विद द फॉलोइंग वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, मदर, मदर नाउन है, ठीक है ना। अब मदर की क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती है, मदर लविंग हो सकती है, जेंटल हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो सकती है, गुड हो सकती है, वर्किंग मदर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो मदर की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आपको वर्ड्स दिए गए, फ्रेंड, मैच, ब्यूटी, फूड, मूवी, ये सब नाउन है। अब फ्रेंड की क्वालिटीज़ क्या क्या आप बता सकते हो, फ्रेंड्स में आप क्या क्या बता सकते हो। क्लोज फ्रेंड, सबसे पहले यही बात याद है कि मेरा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नाइस फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हुआ, ये फ्रेंड, आप दूसरे भी आपके वर्ड्स हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर आप और ऐड कर सकते हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मैच। अब मैच है, नाउन है, क्या हो सकता है, कैसा मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है, एक्साइटिंग मैच हो सकता है, फाइनल मैच हो सकता है, वनडे मैच हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, हमने इसकी क्वालिटी से बता दी मैच की। नाउन को कैसे डिस्क्राइब करना, नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ब्यूटी। अब ब्यूटी से क्या क्या याद वर्ड्स आपको दिमाग में आ रहे, कैसी ब्यूटी हो सकती है, रियल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, इनर ब्यूटी, और भी वर्ड्स हैं आएंगे दिमाग में, जो भी वर्ड आते हैं उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फूड। फूड का सुन के तो बहुत दिमाग में अलग अलग वेराइटीज आती होंगी आपके दिमाग में। मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, स्पाइसी फूड। नेक्स्ट इज अ टेस्टी फूड, फेवरेट फूड, और क्या हो सकता है, ठीक है। आपको मुझे पता है बहुत सारे वर्ड्स दिमाग में याद हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है, आपको करना है। नेक्स्ट इज़ अ मूवी। अब तो हमें मूवीज़ में तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है, उसकी क्वालिटीज़, कौन कौन सी मूवीज़ होती हैं, हिंदी, तमिल, और और कौन सी मूवीज़, गुड मूवी, ठीक है। तो ये आपको अब जितने वर्ड जितने मैंने बताए हैं एडजेक्टिव, आप उससे एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे दिमाग में जितने अभी याद आ रहे थे तो मैंने उतने बता दिए, ठीक है ना। अब आपका वर्क है कि आपको खुद के दिमाग का यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ योर ऑन माइंड, ओके, एंड यू हैव टू मेक एडजेक्टिव बाय योर ऑन सेल्फ, ओके। नाउ मूव टू एक्टिविटी नंबर 9। अब एक्टिविटी नंबर 9, ये तो लास्ट ईयर हमने किया था बहुत अच्छे से। Adding er to an adjective makes it a comparative adjective. Sometimes the adjective changes in the spelling when you add er. Adjective डिग्री फॉर्म याद है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहाँ पे कंपैरेटिव में हमने वर्ड याद लिखा था, ई आर पीछे यूज़ होता है व्हेन यू कंपेयर, ओके। तो यहाँ पे अगर याद नहीं आया तो आपने 7 की ग्रामर की बुक अभी भी होगी आपके पास, तो आपको रिवाइज कर लेना वो चैप्टर एडजेक्टिव का, ओके। नाउ आप यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हैवी। हैवी लिसन, अगर कोई भी आपका एडजेक्टिव है, अगर वाई से एंड हो रहा है, उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है, तो आई ई आर पीछे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैवी, हैवियर, डार्क, डार्कर, ब्रॉड, ब्रॉडर। अब यहाँ पे यूज डिफरेंट कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन लाइक दिस। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, आपको उसके हिसाब से आपको सेंटेंस मेक करने, ठीक है। सो मेक सेंटेंस बाय योर ऑन वर्ड। एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन राम, वो राम से टॉल है। बाकी सब कैसे बता सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, ये तो बहुत इजी आपकी एक्टिविटी है, यू कैन मेक इट बाय योर ओन सेल्फ, ओके। जैसे कि सीता इज स्मार्टर देन श्याम, ओके। तो आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंस यू हैव टू मेक इट, ओके, एंड यू कैन इजीली मेक इट। Now next one is activity number 10.
राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट लैंडस्केप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बताया था लैंडस्केप होता क्या है, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, वाटरफॉल, डेजर्ट्स, रिवर, लेक्स। अब यहाँ पे आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, या फिर आपने कोई दिमाग में भी आएगा मुझे ये बहुत ही पसंद है यहाँ ये जगह जाना, ठीक है। तो आपका फेवरेट जो लैंडस्केप होगा आपको उसके बारे में एट लीस्ट कम से कम 5 or 6 sentences you have to make it, okay, or you can make a paragraph of 6 to 7 lines, okay, you can easily make it, okay. So I hope you got this poem very well. So I end up here. From next class I will start your chapter number 2, okay. So till then, goodbye, take care.